उमंग उत्साह के साथ अनेक कार्यक्रम करते रहे हैं। खूब नृत्य होता रहा है, खूब गान होता जा रहा है। आज भी हम वही अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच शांति की सागर बाप का शिव जयंती समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों को और उनकी सुपुत्र ब्रह्म कुमारी बहनों का भी शिव जयंती के साथ साथ स्वयं जयंती का अवसर पर हम सभी तपोवन में उपस्थित है। अब देख रहा हूँ तपोवन में भाई बहने तो झूम रहे हैं, परंतु इधर का पेड़ पत्ता भी झूम रहे हैं। इतना खुश हो रहे हैं शिव जयंती। प्रकृति भी इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आसमान में भी झंडा लहरा रहा है और आसमान में देखो इधर कितने क्लाउड्स कितने क्लीन एंड क्लियर है और उसका भी सुंदरता देख करके आनंद आ रहा है। और आसमान भी इतनी स्वच्छ हो गए तो मनुष्य के मन कितनी स्वच्छ होना चाहिए। प्रकृति इतना सुंदर हवा दे रहे तो हमारा सुंदर बातें होना चाहिए, सोच होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और स्मृति होना चाहिए। स्मृति जैसे स्मृति स्वरूप बन जाना चाहिए हम का अनुभव करने के लिए। और इस समय में सारी दुनिया दुख में डूबे हुए है, अन्याय में धो रहे हैं पाप का, परंतु फिर भी उनको पाप और दुख तो दूर नहीं हो रहे। कारण बाबा ने बोला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत ये आग में जल रहे हैं। ऐसे समय पर बाबा ने इन सब को मुक्ति धाम में ले जाने के लिए पूर्ण तैयारी हो चुकी है। परंतु अब कब होगा प्रश्न पूछ रहे, हम कब तैयार हो जाए, कब हम चले आएगा ऐसा करके सोच रहे। परंतु करुणा भाई जी ने जैसे बताया सच है। हम लोगों को अभी हमारा नंबर पहले कैसे हो सकता है, हम कैसे निमित्त बन सकते हैं, हम कैसे बाबा का समान बन करके सदा जैसे बाबा ने वरदान दे के गया निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्थिति का, और वो स्थिति हमारा बन जाए तो स्मृति स्वरूप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद भी दूसरों को याद दिला सकते हैं। ऐसी स्थिति बन जाएगी तो हर परिस्थिति हमारा फेवर में हो जाएगा। हर परिस्थिति आपका विजय माला लेकर के खड़ा है। विजयी भाव, विजयी रतन, विजयी माला आप गले में लगाएंगे। ऐसी शिव जयंती तो हम सबको एक विजयी आत्मा बना करके, देवता बना करके, दाता बना करके, विश्व का मालिक संगम युग में भी बना करके विश्व को प्रत्यक्ष करेंगे बाबा का। बाबा का प्रत्यक्षता क्यों रुका हुआ है? हम ब्राह्मणों की कमी कमजोरी के कारण रुका हुआ है। हमारा ब्राह्मणों के सोच में कोई ना कोई कमजोरी है, वह हमारा स्वप्न में कोई ना कोई संकल्प व्यर्थ आता है, सारे प्रैक्टिकली न हो स्वप्न में। इस बातों से मुक्त होकर के हमारा संस्कार इतने बाप समान श्रेष्ठ हो जाए, हमारा सिद्धि स्वरूप के अनुभव करते रहे, तब तो ऑटोमेटिकली हर काम सहज हो जाएगा, हर सोच सिद्धि हो जाएगा, हर बोल वरदान होगा, हर चलन आदर्श हो जाएगा। ऐसी ब्राह्मणों की परिवर्तन के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। एक तो बाबा का जयंती मनाना मना हमारे के लिए एक आगे बढ़ना, बाबा का जयंती मनाना मना बाप समान बनना, बाबा का जयंती बनाना मना उमंग उत्साह बढ़ाना, बाबा का जयंती मनाना मना मीठा बनना। जैसे दादी कहते मीठा बनो, मधुर बोलो, सच बोलो। ये सच्ची प्रैक्टिस होना चाहिए। और प्रैक्टिस तो नहीं है केवल, वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नहीं है वो तो आदि अनादि संस्कार होना चाहिए। ये संस्कार हमारा स्वभाव बच जाएगा तो मैं समझता हूँ हम सभी शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में और भी आगे बढ़ेंगे। बाबा की जो मन मना भव स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए, यही अनुभव करने वालों को पुनः ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा का झंडा कितने वर्षों से हम लहराते रहे हैं और अभी लगता है कि संगम युग की भी अंतिम घड़ियां आ रही है, तो अभी कितने बारी झंडा लहराएंगे। वो तो बाबा हमको कहते हैं कि आप डेट फिक्स करो और हम बाबा को कहते बाबा, परंतु उस बीच में हाँ सचमुच जिस प्रकार से बाबा ने प्रेरणाएं दी,
कि किस बात का बेहद का वैराग्य हो, किस तरह से व्यर्थ संकल्पों का हम बाबा को गिफ्ट दे देवें, तो ये सचमुच हमें बिल्कुल अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचने की बातें हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों के लिए बाबा कब से हमें बताते रहे हैं, बहुत वर्षों से। परंतु इस बारी मुझे लगा कि कईयों के दिल को बाबा ने जैसे कि टच किया कि अभी ही करना है और आगे समय नहीं आएगा जो हम अपना परिवर्तन लाएं। आगे की सीन तो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का नाच होगा, संस्कारों का तूफान होगा। माया भी अपना अंतिम घड़ियां देख करके छोड़ने नहीं चाहेंगी। परंतु ये सब देखते हुए बाबा ने जो हमें तैयारी करने के लिए कहा है, निराकारी स्थिति से हम अपने घर को याद करें और वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ करें, और फिर निर्विकारी स्थिति से हम सुख धाम को हम समीप ला सकते हैं और अपना वहाँ जाने के लिए अपना बिल्कुल फिक्स्ड स्थिति बना सकते हैं। और फिर संगम युग पर यही रॉयल रूप का जो माया है उस पर भी जीत प्राप्त करके बिल्कुल निरअहंकारी स्थिति तक हम पहुँचे। तो यदि हमारा पुरुषार्थ इस शिव जयंती पर ये हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाबा की विशेष मदद भी अवश्य ही मिलेंगी। तो तपोवन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर स्थान आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए सेवा के लिए बना करके रखा है, और सब जो भी हाजिर हैं उन लोगों को भी धन्यवाद, और बाबा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना सुंदर संगम युग का मौका देते हैं खुशी मनाने का। ओम शांति। राजेंद्र की तरफ पुनः बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। कविता बहन और नारायण भाई, रमेश भाई, सतीश भाई, रवि भाई साउंड से आप सभी ज़रूर हैंड वेव करके दृष्टि देकर सभी का स्वागत सत्कार करेंगे। और अब वक्त है कि हम ध्वज आरोहण के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो हम सब आमंत्रित करते हैं जो तपोवन में झंडारोहण किया जा रहा है। आप सभी देख सकते हो, सबकी ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है। तपोवनवासी और सभी वरिष्ठ भाई बहनें आप देख सकते हो। बाबा की शिवलिंग के पास झंडारोहण किया गया तपोवन में, देख सकते हैं। बाबा की झंडा सदा ऊंचा रहे, परमात्मा की कार्य सदा आगे बढ़ते रहे, सभी बच्चे परमात्मा की गोद में पलते रहे। ये बाप के साथ बच्चों का संकल्प होना चाहिए। अपनी जीवन की हर कदम हर पल परमात्मा आपके साथ रहे, इसकी पूरी ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हो भाई बहनें सभी बाप और बच्चों की जन्मदिन की केक कटिंग साथ में झंडारोहण करने आए हुए तपोवन में। इसलिए आज इस लहराते हुए झंडे के आगे हम सभी मन ही मन ये दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि अब हम बाप समान, बाप दादा समान
संपन्न और संप्रचार व्यवहार, हमारा चलन वाणी, मन की भावना भाव और वाइब्रेट, कुछ जो हमारे मन और बुद्धि की पैदाइश है, वो सब कुछ बाप समान हम बना दे और जल्दी ही अपने बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। अभी केक कटिंग होगी, आप सभी देख सकते हो। एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। फूल आप सभी को दिखाई दे रहा है कि तपोवन का ये सारे फूल है। बाबा की झंडा, एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। तपोवन में परिसर में आप सभी को अंगूर मिलेगा, साथ साथ में पकोड़े, जलेबी, सब कुछ खाने को मिलेगी। इतना सुंदर तरीके से सजावट की गई थी तपोवन को। अंगूठी கொடுங்க அப்படி அதுக்கு அனுப்பு, அது எனக்கு அனுப்பட்டும். நான் போன கொடுத்து யார் யாருக்கும் எனக்கு அளவு தெரியாது, பயிருக்கு தரப்பேன். நீங்க அனுப்புவீங்கல்ல, என் பொண்ணு அனுப்புவாங்க, எனக்கு அனுப்புங்க. बाबा की कमरा है तपोवन में। आज झंडारोहण प्रोग्राम चल रहा है तपोवन में।